अच्छा, यहाँ मैं कस्टमर सर्विस के साथ ही शुरू करूंगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, कस्टमर सर्विस इज नॉट एन ऑर्डिनरी सर्विस फॉर विच यू पे, या कस्टमर जिसके लिए पे करते हैं वो कस्टमर सर्विस नहीं होती। कस्टमर सर्विस वो होती है जिसके लिए आप पे नहीं करते। जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था कि आप कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं या किसी होटल में बैठे हुए हैं, तो वहां आप अगर आपने पैसे दिए हुए हैं और आपको वो सर्विस मिल रही है तो वो कस्टमर सर्विस में नहीं आती। कस्टमर सर्विस या तो सेल्स के बाद हो सकती है या सेल्स से पहले हो सकती है। सेल्स के बाद या पहले तो हम कह सकते हैं कि वो कस्टमर सर्विस है। लेकिन इसका फायदा जरूर होता है, क्योंकि आपका एक अच्छा कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है कि यार ये देखें कि फिर भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं जो भी हम मांग रहे हैं। मैंने जैसे पहले बताया, आपके कोई जाने वाला आ रहा है फ्लाइट पे, आपने कहा कि फोन करके पूछा जरा फ्लाइट कब आ रही है वाली, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब है आप पैसे थोड़ी दे रहे हैं उनको, ये कस्टमर सर्विस जो आपको मिल रही है। जो फ्लाइट के अंदर बैठे हुए हैं उनको कस्टमर सर्विस नहीं मिल रही, आपको मिल रही है। आपका कोई लेना देना नहीं है फ्लाइट के साथ, और ना ही आपने उसके पैसे दिए हुए हैं। इसी तरह आप जब कभी मोबाइल खराब हो जाए और कस्टमर सर्विस सेंटर चले जाएं, जिसको बोलते भी हैं, तो वहां पर भी ऐसे ही, वहां पैसे नहीं दे रहे और आपको वो सर्विस मिल रही है। कोई भी जो इशू है वो रिजॉल्व हो रहा है आपका। अच्छा, मार्केटिंग और प्रमोशन बजट इकट्ठा ही ले लिया मैंने, क्योंकि प्रमोशन मार्केटिंग में ही आती है। तो ये बजट का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो सेट असाइड कर लिया जाता है, रख लिया जाता है कि ये मार्केटिंग पे या प्रमोशन पे खर्च करना है। और वो जरूरी क्यों है, उसके दो रीजन है। एक तो ये कि अगर आप बजट सेट नहीं करेंगे और ऑल ऑफ अ सडन आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसे मांगेंगे, तो वो माइट नॉट बी इन ए पोजिशन टू गिव यू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मनी। तो आपको मसला हो गया। आपको टाइम पर अगर आप प्रमोशन ना कर पाए, जब प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या मार्केट में अवेलेबल है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये प्रोडक्ट मौजूद है? और कोई सीजन आया हुआ है जिसमें आप प्रमोशन करना चाह रहे हैं और उस पर राइट टाइम पर आपने प्रमोशन नहीं की, तो कंपाइटर तो चीजें अपने आपके कंपाइटर से वो कस्टमर आपके कंपाइटर से चीजें ले लेंगे। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह कि अगर बजट है तो आपको ये पता है कि आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्या है, कहाँ तक खर्चा कर सकते हैं। क्योंकि अगर बजट नहीं है तो जितना मर्जी खर्च करी जाने, आपको पता ही नहीं चल रहा ज्यादा खर्च हुआ है कम हुआ है। तो बजट से पता चलता है कि आपने कहीं बजट से ज्यादा खर्च तो नहीं किया, और किया है तो जस्टिफाई करें। और अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप जो है ना वो यू आर इनफेक्टिव, आपने बजट के अंदर रह के काम नहीं किया। तो ये ईयरली बजट या मंथली? नहीं, ये तो नॉर्मली तो साल का ही बनाया जाता है, और उसमें डिसाइड किया जाता है कि इतना बजट साल का आपका है और आपने इसको खर्च करना है। अच्छा, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए आपको जरूरी है कि बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करें, तो फिर ही पता चलेगा। तो ये फाइनेंशियल प्लान होता है बिल्कुल, लेकिन उससे ये कि आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज चलती रहती है स्मूथली। मार्केटिंग करता ही रहे, क्या होता है वो मार्केटिंग ना करे। हाँ, मार्केटिंग करता ना रहे, बात ये आपके पास बजट है, आपको साल के लिए वो बजट चाहिए था। अब आप कब खर्च करते हैं ये आपके ऊपर है। आपको बजट साइड पर रख दिया है, आप जब मांगेंगे मिल जाएगा, नहीं मांगेंगे नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ही बताना है कि हमें इतने पैसे चाहिए होंगे। लेकिन ऑफकोर्स उसके लिए खाली कह देने से नहीं मिलेंगे। आप जब कहते हैं हमें इतना बजट चाहिए, तो आपको उसके पीछे जस्टिफाई करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा क्यों चाहिए। तो फिर तय होता है, बकायदा मीटिंग्स होती हैं और फिर तय होगा ये। अच्छा, लेकिन मैंने ये बता दिया बजट ना हो तो क्या होता है। अच्छा, एक यहाँ पे टर्म सवाल हो रही है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर रहे हैं, मान लिया, लेकिन क्या उससे आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है कि कम? कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि आपने कम खर्चा किया। कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये है कि जितना भी खर्चा किया कि रिटर्न में बेनिफिट उससे ज्यादा हुआ कि नहीं। अगर तो ज्यादा हुआ मतलब आपने जितना खर्चा किया, आपने 2 लाख का खर्चा किया लेकिन रेवेन्यू में इजाफा 5 लाख का हो गया, समझ आती है बात? अदरवाइज तो वो कॉस्ट इफेक्टिव फिर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो ये याद रखना है, खर्चा कम करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। फिर अब एडवांटेज देखेगा जल्दी से। पहला, इन्फॉर्म पीपल अबाउट न्यू अराइवल्स। इसलिए कर रहा है ना, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर क्यों जरूरी है? नई चीज आई तो बताना नहीं। अभी सुजुकी एवरी का एड चल रहा है, तो क्या है, सबकी खुशी लेके चली रहे, ये वो उनका स्लोगन है। और ये गाना भी चल रहा है, और हर जगह से ऊंची नीची जगह से, कोई तंग गली कहीं से भी है, बंदे उठाई जा रहे हैं। मतलब दिखाया यही है कि मेन पर्पस तो कमर्शियल है, ये ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, लेकिन वो इंटरसिटी ट्रैवल की ही बात वो कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब वो, और वो क्यों आपके सर, सूची एवरी तो पहले भी थी।
भाई सूखी एवरी पहले यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, अब यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। अब वो लोकल मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐड तो चलाना पड़ेगा। तो वो चल रहा है, रेडियो पे भी चल रहा है, मैं सुन रहा होता हूँ। अच्छा, हेल्प्स पीपल टू चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट। आपको बताना है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए सूटेबल है और ये क्यों आपके लिए अच्छा होगा। तो वो भी जरूरी है आपको। फिर हेल्प बिजनेस टू प्रोड्यूस एंड सेल एट अ लार्ज स्केल, गेनिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड हेंस पासिंग लोअर प्राइसेस ऑन कंज्यूमर। ये क्यों जरूरी है? वैसे भी जरूरी है ताकि सेल बढ़े। सेल बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करने से क्या होगा? इकोनॉमी ऑफ स्केल। और वो क्या होता है? लार्ज स्केल बेनिफिट्स विच एनेबल बिजनेस टू रिड्यूस इट्स एवरेज कॉस्ट। जैसे बल्क बाइंग, आप मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल भी बल्क में खरीदेंगे, तो सप्लायर आपको डिस्काउंट देगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा ना जब सेल ज्यादा होगी, वरना सेल ज्यादा है नहीं तो फिर आप प्रोड्यूस क्यों करेंगे ज्यादा? और जब प्रोड्यूस नहीं करेंगे ज्यादा तो बल्क में बाई क्यों करेंगे? वो भी नहीं करेंगे। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट्स जनरेट इनकम फॉर रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, ईटीसी एंड हेंस लोअर प्राइसेस आर पास्ड ऑन टू इट्स कंज्यूमर। एक और फायदा ये हम क्या पढ़ रहे हैं? सोसाइटी को फायदा क्या हो रहा है? सोसाइटी को नए न्यू अराइवल्स का पता चल रहा है, सोसाइटी को ये पता चल रहा है कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए सूटेबल है, सोसाइटी को ये पता। अच्छा, अब आगे बिजनेसेस को जब इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव होती है तो फायदा सोसाइटी को क्या हो रहा है कि वो कम प्राइस चार्ज कर सकते। कॉस्ट जो कम हो गई तो कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए अफोर्डेबल हो गया, उसमें कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं, जारी बात है। फिर एक और फायदा कि आप जो न्यूज़पेपर, अगर आजकल तो खैर न्यूज़पेपर इतने चलते ही नहीं है, टीवी पे आप ऐड देखते हैं, आसानी से देख रहे होते हैं। तो अब लिखा हुआ है कि एडवर्टीजमेंट्स जनरेट। आप टीवी पे ड्रामे देखते हैं? नहीं देखते, अच्छे जरूर। टीवी पे कुछ तो देखते हो? नहीं, आजकल देखते ही नहीं, कहाँ देखते हैं मुझे पता है। तो मोबाइल होता है बस, वही दुनिया उनकी, उसी को समझ रहे हैं भाई, यही सब कुछ जो हो रहा है यही सही। पर खतरनाक बात बड़ी, लेकिन चले खैर, अब क्या कर सकते हैं। जिन्होंने दे दिया हाथ में मोबाइल, वो एक छोटे बच्चे को हम हथियार तो नहीं देते ना हाथों में, वही बात है, लेकिन छोटे बच्चे को मोबाइल दे देते हैं। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं, जब तबाही फैलाने वाले माँ बाप ही हो तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। खैर, तो क्या बता रहा था? अच्छा, आप जब टीवी पे, अगर चलो मैं वैसे बता रहा हूँ, आप ड्रामा कोई देख रहे हैं, चलो यूट्यूब पे ड्रामा देख रहे हो अगर, तो यूट्यूब पे एड्स आते हैं, तो आप ड्रामे के लिए पे करते हो? आप तो फ्री में देख रहे हो, क्योंकि वो जो ड्रामा वहां आ रहा है उसके पैसे एड से निकल रहे हैं। वो जो कंपनी है वो उस ड्रामे के बीच में या उस चैनल पे ऐड चला रही है, तो उसको उसके पैसे मिल रहे हैं और आपको फ्री। अगर वो ऐड ना हो तो हो सकता है आपको कोई पेमेंट देनी पड़े। टीवी में भी, हाँ, उसमें वो ऐड के बगैर है। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि उसमें ऐड खत्म हो गए तो अब उनको ऐड से इनकम नहीं आ रही, उनको तो इनकम चाहिए, आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसका मतलब है सोसाइटी को फायदा ये हुआ कि फ्री में चैनल देख रहे हैं, पैसे नहीं देने पड़ रहे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट से ऑटोमेटिकली रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। टीवी में भी ऐसे ही है, जो आप देखते हैं स्पोर्ट्स चैनल या ड्रामे, कोई मूवी कुछ भी लगा हुआ है, वो फ्री में देख रहे हैं, क्यों? एडवर्टीजमेंट से पैसे पूरे हो रहे हैं। न्यूज़पेपर भी है जो बड़ा कम हो गया, बड़े बुजुर्ग फिर भी न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, कि उसमें भी जो न्यूज़पेपर आपको आता है वो बड़ा सस्ता आता है। सस्ता क्यों आता है? क्योंकि न्यूज़पेपर बिकने से पहले उसकी कॉस्ट से कहीं ज्यादा पैसे पूरे हो जाते हैं न्यूज एजेंसी के, क्योंकि एड वाले बुकिंग करा दें कि हमारा एड चलाएं, पैसे पूरे हो गए। तो हम दे देंगे, नहीं वो यूट्यूब थोड़ी ना दे रहा है, वो तो हम इंटरनेट के पैसे दे रहे हैं जो इंटरनेट की सर्विस दे रहा है। हम तो चैनल देखने की बात कर रहे हैं। आप अगर कोई चैनल देख रहे हैं वो फ्री है, उसके पैसे तो नहीं है, आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, कोई और बात है। फ्री वेबसाइट्स हैं, कई फ्री वेबसाइट नहीं है, वहां पे ही करना पड़ेगा आपको, कोई और चीज है। हम तो कह रहे हैं चैनल देखने के पैसे वो आपसे नहीं मांग रहे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, तो एक ये फायदा और सोसाइटी को हो गया, जो उनको या तो पैसे बहुत कम देने पड़ रहे हैं या देने ही नहीं पड़े। न्यूज़पेपर के केस में बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं आप। अच्छा, डिसएडवांटेज को ले लो, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, हायर प्राइसेस आर, हायर प्राइसेस भी हो सकती है। वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज कैसे? ऐड चला रहे हैं, दबा दबा ऐड चलाई जा रही है, क्यों? क्योंकि आपका राइवल बिजनेस भी चला रहा है, आप भी चलाई जा रहे हैं, तो खर्चा तो बढ़ रहा है। 70%, 80% जो बजट होता है बिजनेस का वो एडवर्टाइजिंग में लग जाता है, क्यों? भाई अगला चला रहा है, आपको भी चलाना है, पीछे नहीं रह सकते, चलाना पड़ेगा आप। तो वो आपका खर्चा आ रहा है, तो वो खर्चा कहाँ से पूरा हो रहा है? अब सुने जरा, जहां मैंने कहा है,
आप जितने भी ब्रांडेड आइटम होते हैं वो हमेशा महंगे होते हैं, और ब्रांडेड आइटम के ही एड टीवी पे, यूट्यूब पे या कहीं चलते हैं। और वो महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि एड के पैसे आपसे ले रहे हैं भाई। जो आप खरीद रहे हो ना, वो ज्यादा पैसे क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में पैसा बड़ा लगा है। वो प्राइस ज्यादा करनी पड़ी है, और उसके प्राइस, एड मुफ्त में नहीं देख रहे आप, वो चैनल भी मुफ्त में वो पैसे देने पड़ रहे हैं। महाराज, तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। फिर मे परसुएड पीपल टू बाय अनवांटेड आइटम। हाँ, बाद का आप ऐसी चीज, और यूट्यूब पे तो बड़ा कॉमन है ये देखें जी, ये बड़ा जबरदस्त किस्म की चीज है। कोई आ गया, ये तेल है, गंजपन का तेल है जनाब, ये देखें आप, ये अगर आपकी टिंट भी है तो आपके ऐसे बाल लेकर आए। वो बेचारा खरीद लेता है वो बंदा। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं। कब गंजे को हमने कब देखा? ट्रांसप्लांट भी होता है अगर, तो कहाँ बाल आते हैं? आगे लगा लेते हैं बाल, पीछे वैसे। मैंने जितने भी मैंने अपने रिलेटिव देखे हैं ना, तो मुझे तो कभी भी कामयाब नहीं लगा कि एक बंदा जो गंजा है उसके बाल पूरे आ जाए। तो बहरहाल, एनीवे, तो वो बेचारा ले लेता है। तो ये साबुन है वो देख के ले लिया, कोई ब्यूटी क्रीम है, तो ये बड़ा आम कॉमन है, और हम ले लेते हैं। और बाद में वो हमें चाहिए भी नहीं होता एट टाइम, या ऐसी चीज ले लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी। यार लग अच्छी रही थी, ले लिए यार, लेकिन फजूल ही निकली। अच्छा, इट एनकरेजेस कंजम्पशन विच इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कंधा। आप वो चीजें भी ले लेते हैं जो आपको नहीं लेनी, क्योंकि ऐड इतना अच्छा चल गया। तो ऐड चल गया, और उसकी वजह से ये भी आजकल जो जीरो लाइफस्टाइल के ऐड बड़े चल रहे थे, अभी भी शायद आ रहे हैं, देख रहे हो गया, है ना? जीरो लाइफस्टाइल का बड़ा वो सोशल मीडिया पे बहुत उन्होंने चलाया, और लोगों ने लिया भी है वो। कभी मैंने सोचा यार मैं भी ले लूं, फिर मैंने सोचा यार मैं नहीं करूंगा क्या, काम किया स्मार्ट वॉच, जीरो लाइफस्टाइल की स्मार्ट वॉच है। तो वो अब बड़ी अट्रैक्टिव कलर्स में भी थी, ये थी, मेरा भी हुआ देखे, जब कोई जरूरत नहीं थी, मेरे को घड़ियां पहले तो है, और स्मार्ट वॉच में इतना काम करना है, कोई मैंने देखा तो कोई पर्पज ही नहीं था, मैंने नहीं ली। पर ले कई लोग ले लेंगे, तो इससे कंजम्पशन बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है, तो रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। वो रिसोर्सेज जो आइंदा 50 साल में इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी हो जाएंगे, और जरूरत भी नहीं, गैर जरूरी इस्तेमाल। और लास्ट है, इट में कंफ्यूज पीपल। हर कोई क्या कह रहा है? हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा प्रमोशन में। अब कस्टमर को पता ही नहीं किसका अच्छा। हर कोई कंपनी तो यही कही जा रही है हमारा अच्छा है। तो ये एक प्रॉब्लम आ गया है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो आज के लिए फिर इतना ही, बाकी फिर